सुबह का वक्त, अभय के होटल का रूम। आज सुबह से ही अभय के चेहरे पर स्माइल थी। वो अपनी टाई मारने जा रहा था और मुस्कुरा जा रहा था। तुम आ गए वापस और तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्यों अभय? अभय ने आवाज की तरफ मुड़ के देखा तो उसकी दोस्तों मालिनी ने ये कहते हुए रूम के अंदर आ रही थी। मालिनी राजा सुजीत सिंह की बेटी थी। राजा सुजीत सिंह राजस्थान के अमेर राज्य के राजा थे, पर अभय पूरे राजस्थान का हुक्मशाह था। मालिनी स्वभाव में गुरूर था, अहंकार था, पर राजा सुजीत अभय के पिता के दोस्त थे, इसलिए अभय और मालिनी भी अच्छे दोस्त थे। मालिनी भी शादी करना चाहती थी, इसलिए वो अभय के हमेशा पास रहती थी। उसने उसके पास रहने के लिए अच्छी पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब ली थी, पर कुछ महीने से वो शिमला गई थी काम के सिलसिले में। अभय ने बिस्तर से कोट उठाते हुए कहा, हाँ, बस 2 दिन हो गए हैं काम करते हुए, वक्त नहीं मिला बताने का। मालिनी ने उसके हाथ से कोट लेके उसे पहनाते हुए कहा, चलो कोई नहीं, अब आप आ गए हैं तो मैं आज से ही आपकी जॉब पर फिर से हाजिर हूँ। जैसी आपकी मर्जी राजकुमारी, पर हमें नहीं लगता आपको इतना कष्ट उठाना चाहिए हमारे लिए। मालिनी ने उसके पास आते हुए कहा, अभय, आपके लिए तो मेरी पूरी जिंदगी है। हमें चलना चाहिए राजकुमारी, देर हो रही है। ये बोलकर अभय ने उसे खुद से दूर कर दिया और मालिनी के साथ ऑफिस के लिए निकल गया। इंदौर शहर, राजेंद्र जी का ऑफिस। काशी बैठी अपना काम कर रही थी कि तभी अभय मालिनी और राणा के साथ उसके केबिन में आया। काशी की नजर मालिनी पर थी। अभय ने काशी को देखकर मुस्कुरा के कहा, गुड मॉर्निंग काशी जी। जी प्रणाम। इतना बोल के काशी अपने काम में लग गई। अभय ने उसे मालिनी से मिलवाते हुए कहा, ये राजकुमारी मालिनी है, हमारे बचपन के दोस्त और हमारी पर्सनल सेक्रेटरी भी। ये सीन काशी मन में बोली, ऐसे इंसान का भी कोई दोस्त हो सकता है भला। उसके हाथ इसलिए हिलते देखकर अभय ने उससे कहा, कुछ कहा क्या आपने काशी जी? काशी ने उसे देखकर कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रणाम मालिनी जी, स्वागत है आपको हमारे ऑफिस में। ये सुनकर मालिनी ने थोड़ा मुंह बना के कहा, हमारा ऑफिस मतलब? ये तो राजा साहब का ऑफिस है ना, तो आपका? ये राजेंद्र जी के दोस्त की बेटी है। बचपन से काशी को राजेंद्र जी ने बेटी माना है। जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तो वो इन्हें साथ ले आए और अब ये उनकी बेटी है राजकुमारी काशी प्रताप सिंह। ये सब अभय एक सांस में सब बोल गया था। मालिनी ने काशी को ताने मारते हुए कहा, अच्छा, तो ये उनकी मुंह बोली बेटी है। वैसे तुम्हारी किस्मत भी इतनी अच्छी है ना कि आम लड़की से तुम राजकुमारी बन गई। काशी ने मुस्कुरा के उनकी बात को टाल दिया, पर अभय को मालिनी का इस तरह से बोलना करना अच्छा नहीं लगा। काशी और अभय काम में लग गए। काम करते हुए जब 12 बज गई और विजय नहीं आया तो काशी थोड़ा परेशान हो गई और फोन लगाकर उसे स्पीकर पर करके काम करने लगी। रिंग जा रही थी। थोड़ी देर बाद फोन उठा तो उधर से विजय की आवाज आई, क्या हुआ प्रिंसेस, आपका दिल नहीं लग रहा है हमारे बिना? काशी ने फाइलों को देखते हुए कहा, कहाँ है आप? वो सर, 12 बज गए हैं, ना आप आए और ना आपके फूल। अब हमें मिस कर रही है या अपने फूलों को प्रिंसेस? काशी ने मुस्कुरा के काम करते हुए कहा,
वैसे सच बोलो या झूठ, अभय को ये सब सुन के गुस्से आ रहा था। मालिनी भी सुने जा रही थी। विजय ऑफिस में आ गया था और बात करते हुए वो काशी के केबिन के पास आकर खड़ा हो गया। उसने बात करते हुए दरवाजा खोला तो काशी उसे देख के मुस्कुरा दी। अभय उसे देखा तो गुस्से से भर गया। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, ये कहते हुए विजय अंदर आया और अपने साथ लाए फूलों को उसके मेज पर रखे गुलदस्ते में लगा दिया। मालिनी ने जब विजय को देखा तो हैरान हो गई और उससे बोला, और विजय आप यहाँ? विजय ने देखा तो मुस्कुरा के उसकी तरफ बढ़ गया। राजकुमारी मालिनी, आप यहाँ कैसे? ये कहकर वो उसके गले लग गया। जहाँ अभय वहाँ मैं, वैसे तुम यहाँ? अरे हम तो प्रिंसेस के लिए आते हैं, उनका ख्याल रखते। ये बोलकर विजय ने काशी को देख के मुस्कुरा दिया। वो काशी के पास वाली कुर्सी पर बैठ के काम करने लगा। अभय की नजर बार बार काशी पर चली जाती थी। मालिनी काशी के मांग का सिंदूर देख के पूछने लगी, काशी तुम्हारे पति कहाँ है? मालिनी के पूछते पर अभय काशी की तरफ देखने लगा है कि काशी ने भी हैरान होकर उसकी तरफ देखा। विजय कुछ बोलने के वाला था कि काशी बोल पड़ी, वो हमारे साथ नहीं रहते। ये सुनकर मालिनी ने फिर पूछा, क्यों वो साथ क्यों नहीं रहते हैं? काशी ने काम करते हुए कहा, उनके लिए ये शादी बस एक सौदा थी जो उन्होंने किया और चले गए। अभय काशी की तरफ ही देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे ये कहते हुए, पर विजय की गुस्सा आ रहा था मालिनी के सवाल पूछने पर। तो अगर वो तुम्हें छोड़ के चला गया तो तुम क्यों इस बोझ को उठा रही है? क्यों इस रंग को अपने माथे पर सजा रखा है? तुम्हें भी ये मंगलसूत्र उतार देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें शादी कर लेना चाहिए और मेरे ख्याल से कोर्जी ठीक रहे आपके लिए। मालिनी ने जैसे ये कहा, अभय और विजय का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो गया। विजय फिर से बोलने वाली था कि काशी ने उसका हाथ पकड़ लिया। राजकुमारी, रिश्ते बस नहीं होते हैं, ये तो एक धागा होता है जिससे आपको बहुत संजो के रखना पड़ता है, और जिसे अपने लाल रंग कहा है, वो जब किसी लड़की की मांग में भरा जाता है तो वह सिर्फ लाल रंग नहीं, उसके सुहाग की निशानी होती है। इस सिंदूर को तो खुद भगवान भी नहीं हटाने की सोच पाते, तो मैं कैसी कोशिश कर लेती। और जिस मंगलसूत्र की बात कर रही है वो सिर्फ मंगलसूत्र नहीं बल्कि काली मोतियों में बांध के बनाया गया एक बंधन है जिससे कोई नहीं तोड़ पाता। ये काली मोतियां रिश्ते को कभी नजर नहीं लगाने देती है। और रही बात मेरी दूसरी शादी की, तो ये रिश्ते उन्होंने या मैंने नहीं जोड़ा है मालिनी जी, ये खुद मेरे महादेव की मर्जी थी, ये उनकी बनाई गई जड़ी है। तो ऐसे में तोड़ने वाले कौन होते हो? वो मुझे छोड़ के गए, इस रिश्ते को चौड़ा समझ के गए, तो मैं क्या कर सकती हूँ? पर मैं भगवान के बनाई इस रिश्ते को ना चौड़ा ही बोल सकती हूँ। ये रिश्ता मैं अपने आखिरी सांस तक निभाऊंगी। और आपके आखिरी सवाल का जवाब, कोरसा जी जैसा ऐसा इंसान बहुत नसीब वालों को मिलता है और वो मेरा नसीब नहीं है। मेरा नसीब उनके साथ है जिसके साथ मेरा शादी हुई है। कोरसा और हमारा रिश्ता बस एक दोस्त का है, ऐसे सच्चे और अच्छे दोस्त का। काशी के जवाब से मालिनी निशब्द हो चुकी थी और विजय के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। अभय काशी को बहुत गौर से देख रहा था। असल मायने में उसे शादी की पवित्रता का मतलब पता चला था। काशी ने उसे शादी से जुड़े उस लाल रंग मंगलसूत्र की अहमियत बताई थी, उससे जुड़े फर्ज बताई थी, जो शायद ही आज
से पहले कभी अभय को पता नहीं था। पर 4 बजे तो मालिनी ने कुछ जरूरी काम का कहकर वहां से चले गई। विजय राजा साहब के साथ एक मीटिंग में जाने लगा तो काशी ने आवाज देकर उसे रुककर कहा, कुंवर सा रुकिए। विजय उसके पास आके बोला, बोलो प्रिंसेस क्या हुआ? आप बाबा के साथ जा रहे हैं ना, तो उनका ख्याल रखना और उन्हें बाहर का कुछ मत खाने देना। और हमारे लिए प्रिंसेस, आपके लिए रुकिए। ये बोलकर काशी ने अपने बैग से एक छोटा सा टिफिन बॉक्स निकालकर उसे दिया। अरे वहाँ मालपुआ मेरे लिए, विजय खुश होके बोला और काशी को गले लगा लिया। अभय का जरा भी अच्छा नहीं लगा उसका यूं काशी को सुना। विजय वहां से चला गया। अब केबिन में बस काशी और अभय थे। अभय उसे देख सा रहा था। काशी अपना काम कर रही थी। उसके वाली की एक लौट उसके चेहरे पर आके उससे परेशान किए जा रही थी। अभय को काशी इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। शाम तक दोनों काम कर रहे थे। सारे ऑफिस वाले भी जा चुके थे, पर काशी अपने काम में लगी थी। तभी राणा अंदर आते हुए बोला, हुकुम शाह, सब चले गए है, शाम हो गई है, चले। अभय ने घड़ी में वक्त देखा तो 7 बज रहे थे। उसने लैपटॉप बंद किया और राणा को दे दिया, पर काशी काम करने में ही लगी थी। अभय ने उसे देखकर कहा, घर नहीं जाना आपको? काशी लैपटॉप पर काम करती हुई बोली, बस थोड़ा सा काम है, आप जाइए, हम करके जाएंगे। ये सुनकर अभय राणा के साथ चला गया। काशी कुछ देर काम करती रही, फिर उठी और खिड़की के पास खड़ी हो गई। आसमान पर चमकते पूरे चांद को देखते हुए बोली, आपको हमारे बारे में सब पता है, यहाँ तक हमारी बीती जिंदगी में क्या हुआ वो भी पता है। और जब आपको सब पता है तो ये क्यों नहीं पता कि आपके लिए उस एक फैसले ने मेरे जिंदगी को बदल दिया। हुकुम साहब, आप तो चले गए इस रिश्ते को सौदे का नाम देके, अपने बदले को लेके, पर हम तो आज भी इस रिश्ते में बंधे हैं। आपके लिए तो बस सब कुछ एक खेल था, पर शादी और रिश्ते खेल नहीं होते हैं हुकुम साहब, ये बात आपको जानना होगा। काशी आसमान की तरफ देख के बोले जा रही थी। कुछ देर बाद उसने अपना सामान लिया और ऑफिस से बाहर आ गई। उसने देखा बाहर कोई नहीं था, ना गाड़ी थी ना ड्राइवर। उसने फोन निकाला और जैसे बात करने के लिए नंबर डायल किया, वैसे ही उसके सामने एक गाड़ी आके रुकी और उसका हाथ पकड़ के अंदर खींच लिया।